हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको माँ और बेटे की इमोशनल स्टोरी सुनाऊंगी। माँ अपने बच्चों को हमेशा बहुत प्यार करती है, भले भूखे पेट सो जाए लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देती। माँ बचपन से अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करती है ना। तो चाहे भले मेला देखना हो, कुछ ख़रीदना हो, माँ अपने बच्चों को कभी निराश नहीं होने देती, कैसे भी करके उनकी ख्वाहिश पूरी कर देती है। ऐसी होती है माँ। यानी कि हमारे इंडिया में वैसे भी माँ को एक ऊंचा दर्जा दिया गया, माँ, बहू, बेटी, बहन। ठीक है, ये कहानी एक माँ और बेटे की है। माँ अपने बेटे को बहुत लाड प्यार करके पालती है, उसे अच्छा परवरिश देती है, पढ़ाती लिखाती है। माँ हमेशा सोचती है कि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाए लिखाए, उनको अच्छी शिक्षा दे। हर कोई सोचता है इस तरह से। ये माँ भी अपने बेटे को खूब पढ़ाती लिखाती है। पति बच्चे की छोटी उम्र में ही उसका साथ छोड़ के चले जाते हैं, तो ये माँ कैसे भी करके अपने बेटे को पढ़ाती लिखाती है। हर माँ बाप का फ़र्ज़ तो होता ही है भाई, पढ़ाना लिखाना। अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अपना घर भी बेच देती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद बेटे की शहर में नौकरी लग जाती है, तो बेटे को शहर में एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के रूप में नौकरी लग जाती है, तो उसको वहाँ जाना पड़ता है। तो बेटा माँ को ये बोल के शहर नौकरी करने के लिए चला जाता है कि वो कुछ दिन बाद उसे वहीं अपने पास बुला लेगा। माँ हंसी खुशी उसे जाने के लिए बोल देती है। अब तरक्की करते हुए तो अपना प्रेम त्यागना ही पड़ता है, इसको स्नेह के बंधन में नहीं बांधना चाहिए। बेटा शहर चला जाता है नौकरी करने के लिए। माँ एक छोटा सा मकान किराए पे रहती है किराए पे रहती है और कुछ महीनों बाद बेटा शहर से वापस आता है, तो माँ से मिलने के लिए मन काफ़ी कुछ सामान लेके आता है। माँ ये सब देख के बहुत खुश हो जाती है। बेटा बोलता है शहर में उसका बहुत बड़ा घर है, अगली बार आएगा तो तुझे भी ले चलूँगा, मेरे साथ वहाँ रहेगी हमेशा। तो माँ ये सुन के और खुश हो जाती है। शहर से उसके लिए सामान लाता है तो माँ खुश हो जाती है। बेटे को इतना तरक्की कर देख उसकी आयु में खुशी के आंसू आ जाते हैं और बोलती है कि काश उसके पिता भी ये सब देखते तो बहुत खुशी मिलती उनको भी, क्योंकि माँ बाप का सपना ही होता है ये अपने बच्चे को देखना। ये पल उन माँ और बेटे का बहुत ही खुशहाल होता है। बेटा को कंपनी से बुलावा आ जाता है और वह फिर शहर चला जाता है। इधर माँ कुछ दिन काफ़ी खुशी से रहती है कि उसका बेटा अच्छी नौकरी पा गया है, अब किस चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। कि धीरे धीरे काफ़ी दिन हो जाते हैं माँ के पास घर चलने के लिए, यहाँ तक कि खाने के लिए, घर चलाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो क्योंकि बेटा तो शहर में है ना, गांव से दूर शहर में किसी कंपनी में काम करता है एक मैनेजर की पोस्ट पे, तो माँ जैसे तैसे कुछ दिन निकालती है। एक समय ऐसा आ जाता है कि उसे 2 दिन से भूखा सोना पड़ता है। कई महीने हो जाते हैं माँ बेटे का राह देखती रहती है, अब वो आएगा, उसे अपने पास ले जाएगा शहर में। लेकिन मकान का किराया भी नहीं चुका पाती, मकान वाला उसे घर से निकाल देता है और वो पैदल रास्ते में जाती रहती। तभी बगल में उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखती है और बूढ़ी माँ उसी छोटी सी झोपड़ी में रहने लगती है। अब बेटे का कोई अता पता नहीं, तो मांगने वाले पैसे मांगने तो अपने आते हैं। आसपास के दुकानदारों से ये कह के सामान लेती है कि उसका बेटा बहुत बड़ी कंपनी में अधिकारी है, वो आने के बाद सब पैसा दे देगी। जैसे उसके बेटे ने उसको बोला है तो वैसे ही वो आगे बोलेगी। कुछ दिन बाद दुकान वाला भी उसे सामान देने से मना कर देते हैं। माँ बेटे का रह देखती रहेगी, उसको बेटे की चिंता होने लगती है। फिर सोचती है कि उसको शहर जाकर वो खुद ही ढूंढ ले। माँ बेटे को ढूंढने के लिए शहर के लिए रवाना हो जाती है। तो उसके पास कुछ भी पैसे तो होते नहीं, कैसे कैसे बिना टिकट के ट्रेन से लोगों से पूछते हुए कैसे भी उस शहर तक पहुंच जाती है जहां उसका बेटा जिस शहर में नौकरी कर रहा होता है। तो वही है कि पहले अड़चनों के बाद ही सक्सेस मिलती है। इतने बड़े शहर में उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ रास्ते पे आते जाते सबसे पूछती है कि मेरे बेटे को जानते हो, वो बड़ी कंपनी में मैनेजर है। माँ को ना उसका पूरा पता मालूम होता है, ना ही उसकी कंपनी का नाम पता होता है। इधर उधर से मांग के पैसे कुछ दिन काटती है कि उसका बेटा मिल जाएगा और उसको अपने साथ ले जाएगा। बेटे को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकती रहती है कि बेटे का राह देखते देखते शायद रोड के किनारे नीचे सो जाती है। तो क्योंकि पता तो होता नहीं, दिन रात बेटे का एक झलक देखने के लिए रास्ते पे बैठी रहती है। लोग रास्ते में जाते जाते उसे भिखारी समझ के कुछ पैसे उसकी तरफ फेंक देते हैं। आखिर क्या करे माँ, उससे उसका कुछ तो पेट भर जाता है। रात दिन
उसे रास्ते पे बैठ के लोगों को देखती रहती है कि अब उसका बेटा आएगा। तभी वो ज़ोर से चिल्लाती है बेटा कह के। एक लड़का एक लड़की एक साथ बाजू के ढेले से आइसक्रीम खा रहे होते हैं, तो माँ उसे बेटा बेटा कह के बुलाती है, लेकिन वो लड़का देखने के बाद भी जवाब नहीं देता। तो फिर माँ उठ के उसके पास जाती है और बोलती है बेटा मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ और तुम आज मिले हो। फिर उस लड़के के साथ जो लड़की होती है वो बोलती है ये भिखारी औरत तुम्हें बार बार बेटा क्यों बुला रही है। तो वो लड़का बोलता है आगे से, देखो कि माँ को पहचानने से मना कर देता है कि इन भिखारियों का पैसे मांगने का यह धंधा है, तो किसी अमीर को देखेंगे तो अपना बेटा बनाने लगती हैं। तो बूढ़ी मन ये सुन के उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं बूढ़ी माँ के कि किस तरह की बातें कर रहा है, मुझे पहचान नहीं रहा। तो माँ बोलती है आज तो एक लड़की के साथ कुछ दिन क्या रह गया, तो माँ को भूल गया। माँ कई दिनों से इस रास्ते पे बैठ के तेरी राह देख रही थी और आज तू मिला है तो मुझे भूल गया। तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, सब मेहनत करवाई। इसी दिन को देखने के लिए लड़का वहाँ से जाने लगता है तो कुछ दूर जाता है। तभी माँ उससे बोलती है मोहन तू मुझे छोड़ के जा रहा है, तो तू बोला था कि मुझे लेने आएगा, कि मेरा शहर में घर है तो हम वहाँ रहेंगे, तो मुझे लेने आएगा। लड़का मोहन और ये बातें सुन के रुक जाता है और बूढ़ी माँ की तरफ गौर से देखने लगता है। देखता है कि ज़ोर से दौड़ते हुए माँ की तरफ आ जाता है और उसको पैरों में गिर जाता है। कि होता है कि अपनी जो भावनाएं हैं कोई भी छुपा नहीं सकता। माँ से लिपट कर रोने लगता है और बोलता है माँ मैं तेरा मोहन हूँ। ये दृश्य माँ और बेटे का किसी भी दिल के छू ही जाएगा। जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो हमको वो किसी ना किसी तरह किसी के आगे अपना इमोशंस जो है फीलिंग्स शेयर करनी ही पड़ती हैं। मोहन बोलता है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ी दे दो, मैं उसके भी लायक नहीं। माँ मैंने तुम्हें कितनी तकलीफ़ दी है, तेरी ये हालत देख के मैं पहचान नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दे। माँ बहुत ही दुख वाले स्वर से कहता है। माँ ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई। बेटा माँ को लेके अपने घर चला जाता है और अपने माँ की खूब सेवा करता है और कुछ दिन बाद उसकी शादी हो जाती है। तो पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। हो सकता है कि वो कुछ दिनों से खाए पी नहीं हो तो उसकी हालत उसको अपनी माँ को पहचान ना पाया। तो माँ का ममता अद्भुत होती है। माँ अपने बच्चों की हर गलती को माफ़ कर देती है। वो हर समय अपने बच्चों के लिए अपना प्यार ही बरसाती है माता पिता। लेकिन बच्चों के मन में भी मैंने देखा है कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के लिए प्यार छुपा ही होता है। खुद एक्सपीरियंस करके देखा। इसलिए धन्यवाद। हैप्पी जन्माष्टमी। बाय बाय। टेक केयर।